दोस्तों, मैं विवेक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल वीसी पे। दोस्तों, संविधान की क्लासेस कैसी लग रही हैं आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जा करके उन सभी वीडियोस को देखिएगा, और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले जो अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन हैं वो आप तक टाइम पे पहुंचते रहें। आइए बिना समय बर्बाद किए हम आज के संविधान की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको संवैधानिक विकास के बाद संविधान सभा के गठन कराया मैंने, और उसके बाद मैंने आपको कहा था कि संविधान की प्रमुख समितियां, उसके बाद अंतरिम सरकार, और उसके बाद स्वतंत्र भारत का पहला कैबिनेट या पहला मंत्रिमंडल जो बनाया गया था उसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, एज प्रॉमिस्ड आज के मेरे जो प्रमुख टॉपिक है वो है प्रमुख समितियां, ठीक है, अंतरिम सरकार और स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। देखिए क्या हुआ था दोस्तों, जब संविधान सभा का गठन किया गया था, ठीक है, संविधान सभा, अब संविधान हमारा भारत का संविधान, हमारा अपना भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और हम भारतीय या हम भारत के लोग जो हैं वो दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी में रहते हैं, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर कोई है तो वो हमारा देश भारत है, ठीक। और उतनी हमारी इज्जत भी है हमारे संविधान के प्रति, क्योंकि हमारे संविधान को बनाया ही इस कदर इस तरीके से गया है कि मतलब वो सबके लिए है, भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए हमारा अपना भारतीय संविधान है जो हमारी रक्षा करता है, हमारे अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है। इसीलिए हम दुनिया के सबसे बड़े क्या हैं, लोकतंत्र हैं। आइए आज का जो टॉपिक है हमारा प्रमुख समितियां। तो हुआ क्या, जब भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया तो भाई एक आदमी के बस की तो सारी चीजें नहीं थी करना, उसके लिए अलग अलग विभाग, जैसे आज की डेट में आपको कोई काम कराना है अगर, तो आपको कोई पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अलग जाना पड़ेगा, घर के लिए अलग डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा, पैसे के लिए अलग जगह जाना पड़ेगा, तो अलग अलग विभाग के लिए आपके लिए अलग अलग जाना पड़ता है। उसी प्रकार से संविधान के लिए जो प्रमुख अलग अलग समितियां बनाई गई थी उनमें 8 बड़ी समितियां थी, टोटल 8 बड़ी समितियां थी और कुछ छोटी छोटी समितियां थी जिनमें आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछता है इन समितियों से, ठीक है। आइए तो इन पे हम चर्चा करते हैं। पहला है संघ शक्ति समिति। आपको एक चीज दिमाग में बैठा लेनी है दोस्तों, कहीं भी अगर आपसे बोलता है संघ या संघीय बात करता है, आंख बंद करके जहां नेतागिरी की बात आएगी वहां हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को लगा देना ऑप्शन में टिक। किसको? जवाहरलाल नेहरू। संघ की बात कहीं भी किया, संघ की बात, संघीय संचालन की बात, नेतागिरी की बात, चुपचाप जवाहरलाल नेहरू अपन अपने आ जाएंगे। तो संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति, अब यहां पे संघीय वर्ड आया है इसलिए यहां भी कौन आएगा, जवाहरलाल नेहरू। साथ ही साथ यहां पे मैंने टोटल 7 लिखे हैं, ये राज्यों को मिलाकर के 8 हो जाएगा। राज्यों की समिति मैंने इसी में मिला दी है। इसके भी अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो कहीं भी संघ की बात करेगा, संघ, संघीय संचालन या फिर राज्यों की समिति के लिए तो जवाहरलाल नेहरू। दूसरा है दोस्तों, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का जो मसौदा है वो BN राव जी के द्वारा तैयार किया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इसमें कुल 7 सदस्य थे, जिसमें आपके DP खेतान की मृत्यु हो जाने के बाद आपका जो टीटी राम कृष्णामाचारी को जो है आपका इसका सदस्य बनाया गया था, ठीक है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, आपका डॉक्टर BR अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। अब देखिए 3 हो गया। चौथा है दोस्तों प्रांतीय संविधान सभा समिति। प्रांतीय संविधान सभा समिति, मौलिक अधिकार समिति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक जनजातीय समिति। इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों, इनका जो कार्यभार सौंपा गया था वो सौंपा गया था सरदार पटेल जी को। किसको सौंपा गया था, सरदार पटेल जी को। प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति और साथ ही साथ जनजातीय समिति जो बनाई गई थी उनका अध्यक्ष बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। और देखिए 6वां 7वां पॉइंट मैंने लिखा है दोस्तों, संचालन समिति और प्रक्रिया नियमन समिति, ये थी आपकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास, ठीक। मैंने इस तरह से इसको बाइफरकेट कर दिया है कि आप किसी भी किताब में जाएंगे आपको इससे बाहर नहीं मिलेगा। 8 बड़ी समितियों में संघ संचालन समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों के लिए समिति, प्रारूप समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार,
और अल्पसंख्यक और आपका जनजातीय समिति, उसके साथ आपका संचालन समिति और प्रक्रिया नियमन समिति। ये 8 समितियां ही थी आपके संविधान सभा की, 8 बड़ी समितियां। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब हमारा संविधान तैयार हो जाता है तो भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है, इंटरिम गवर्नमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, जिसमें आपको कुछ खास बातें याद रखनी है। जवाहरलाल नेहरू जो थे, ये अभी तक इनको पीएम नहीं बनाए गए थे, इनके पास विदेशी मामले थे और राष्ट्रमंडल के मामले थे। यही सेम टू सेम कॉपी होता है आपका स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जब भारत आजाद हो गया। 1946 में भारत आजाद नहीं हुआ था। ये संविधान जो आपका कैबिनेट मिशन भारत आया था उसके आधार पर पहली बार इंटरिम गवर्नमेंट का गठन किया गया था। इस इंटरिम गवर्नमेंट में सरदार पटेल के बाद गृह मंत्रालय था, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी था, गृह भी था, सूचना और प्रसारण था। ठीक है, अब देखिए बलदेव सिंह का नाम आपको इसलिए याद रखना है, ये मोस्ट आईएमपी है। बलदेव सिंह, अंतरिम सरकार में भी बलदेव सिंह के पास रक्षा मंत्रालय था और स्वतंत्र भारत में भी बलदेव सिंह के पास रक्षा मंत्रालय था। ये देखिए, ठीक है, देखिए इसको याद कैसे रख सकते हैं। रक्षा, रक्षा मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपकी रक्षा करूंगा, तो मैं आपकी रक्षा कब करूंगा, जब मेरे पास ताकत होगा, जब मैं पावरफुल होऊंगा ना भाई, मेरे पास बल अधिक रहेगा तो मैं आपकी रक्षा कर सकता हूं। तो चुपचाप याद रखना है, चाहे इंटरिम गवर्नमेंट बोलेगा चाहे स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बोलेगा, दोनों में रक्षा मंत्रालय किसके पास बोलेगा, तो बोलेगा बलदेव सिंह के पास। क्लियर हो गया, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरा है दोस्तों जॉन मथाई, ये काफी पूछता है क्वेश्चन जॉन मथाई का। ठीक है, जॉन मथाई ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, रेलवे में जो क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो आपको याद रखना जॉन ट्रेन चलाता है। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई, लेकिन अंतरिम सरकार में जॉन मथाई के पास उद्योग मंत्रालय था। अंतरिम सरकार में जॉन मथाई के पास क्या था, आपका उद्योग मंत्रालय था। ये देखिए, जॉन मथाई के पास स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेल मंत्रालय था। ठीक, अब बात करते हैं शिक्षा की। तो शिक्षा जो था वो आपका अंतरिम सरकार में शिक्षा जो था वो राजगोपालाचारी के पास था। ठीक है, शिक्षा किसके पास था, सी राजगोपालाचारी। यही थे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन थे, भारतीय गवर्नर जनरल ना, यही थे आपके डॉक्टर सी राजगोपालाचारी। इनके पास था शिक्षा मंत्रालय, जबकि स्वतंत्र भारत का जो शिक्षा मंत्री था पहला, ये थे आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये भी आपसे कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ चुका है कि स्वतंत्र भारत के या स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट के शिक्षा मंत्री कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, कृषि की बात करते हैं दोस्तों, तो स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री या आपके अंतरिम सरकार के पहले कृषि मंत्री कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास पहले भी कृषि मंत्रालय था, और यहां पे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास स्वतंत्र भारत के भी पहले कृषि मंत्री कौन थे आपके, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जगजीवन राम के पास दोस्तों पहले भी श्रम मंत्रालय था, और उसके बाद स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट में भी जगजीवन राम के पास क्या था, तो श्रम मंत्रालय था। ये देखिए, ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको कंपेयर करके पढ़ना होगा। कंपेयर करके पढ़ने से क्या होगा कि हमको ये लॉन्ग लास्टिंग याद रहेगा। हमको सिर्फ एक बार वीडियो देखना है, फिर से प्ले करके सारी चीजें हमको रिकॉल हो जाएंगी। अब जो बचा उसको पढ़ लेते हैं। एच.सी. भाभा के पास कार्य और खनन था अंतरिम सरकार में। आसफ अली के पास रेलवे था, जो आगे चल के जॉन मथाई के पास आ गया। ठीक है, और क्या बच गया, बाकी सारा हो गया। ठीक है, इस पे क्या क्या हमने देखा दोस्तों, सी राजगोपालाचारी देख लिए, शिक्षा मंत्री एच.सी. भाभा, कार्य खनन हो गया, आसफ अली के पास रेलवे था। रेलवे आपको याद रखना है कि अंतरिम सरकार में रेलवे किसके पास था, आसफ अली के पास था, और स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट में या पहले मंत्रिमंडल में रेलवे किसके पास चला गया, तो जॉन मथाई के पास, जॉन ट्रेन चलाता है। ठीक, तो ये थे आपके अंतरिम सरकार के प्रमुख मंत्री। इसके साथ आपके 4-5 और भी थे मुस्लिम लीग के, बट उसको आप ध्यान मत रखिए फिलहाल अभी, क्योंकि क्वेश्चन आपका यहीं से फ्रेम आउट होता है। ठीक है, रेलवे के क्वेश्चन हो गए, आपके स्टेट के क्वेश्चन हो गए। यहां से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहता है कि स्वतंत्र भारत का पहला जो शिक्षा मंत्री था वो कौन था। अंतरिम सरकार में जो है आपका कार्य और खनन मंत्री किसके पास था, तो कार्य और खनन मंत्रालय किसके पास था, एच.सी. भाभा के पास। आसफ अली के पास क्या था आपका, तो रेलवे था। उसी प्रकार स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल की बात करते हैं, तो स्वतंत्र भारत के पहला उप प्रधानमंत्री बोलेगा या पहले गृह मंत्री बोलेगा, तो हमारे कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इनके पास गृह, सूचना, प्रसारण और राज्यों का मंत्रालय भी किसके पास था, पर सरदार पटेल के पास। क्यों, क्योंकि इन्होंने ही भारत के 562 देशी रियासतों को मिलाकर एक अखंड भारत की स्थापना की थी। इन्होंने ही सारे रजवाड़ों को एक किया था। फिर जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे तो इनके पास प्रधानमंत्री, विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल मामले थे। जॉन मथाई के पास रेलवे था।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले खाद्य और कृषि मंत्री थे। जगजीवन राम के पास श्रम मंत्रालय था। ठीक है, अब देखिए जगजीवन राम को कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों, जगजीवन राम के पास पहले भी श्रम था, बाद में भी श्रम था। श्रम मतलब क्या होता है, मेहनत करना। ठीक है, और राम जुड़ा हुआ है, राम भगवान बहुत मेहनती थे। राम जुड़ा हुआ है ना, याद करने की ट्रिक आप कुछ भी बना सकते हैं। राम भगवान क्या थे, बहुत परिश्रमी थे, बहुत मेहनती थे। तो जगजीवन राम, राम आ गया मतलब वो क्या है, श्रम मतलब मेहनत वाला काम। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। बलदेव सिंह मैंने बताया आपको, जहां भी डिफेंस की बात आएगी वहां बलदेव सिंह। मौलाना अबुल, ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जबकि सी राजगोपालाचारी अंतरिम सरकार के शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर राजकुमारी अमृता कौर, इनके पास स्वास्थ्य था, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजकुमारी अमृता कौर के पास स्वास्थ्य मंत्रालय था। देखिए एच.सी. भाभा के पास पहले था दोस्तों कार्य खनन, अब आ गया एच.सी. भाभा के पास वाणिज्य। एक क्वेश्चन पूछता है, स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था और गणतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री। गणतंत्र भारत मतलब जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, तो हमारा पहला गणतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था और स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री, तो यह है आपका स्वतंत्र भारत। तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे R.K. षणमुखम शेट्टी। जबकि अगर पूछेगा आपसे गणतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था या गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया, तो आ जाएगा आपका जॉन मथाई। जॉन मथाई ने गणतंत्र भारत के पहले बजट को प्रस्तुत किया था। जॉन मथाई थे गणतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री। क्लियर है। उसके बाद रफी अहमद किदवई, ये सारे के सारे आपके कंप्लीट है ना, ये स्वतंत्र भारत का आपका पूरा कंप्लीट है। रफी अहमद किदवई के पास संचार विभाग था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास उद्योग था। ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास उद्योग मंत्रालय था। बी.एन. गॉडगिल के पास कार्य खनन और ऊर्जा था और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के पास विधि था। ये तो सबको पता होगा। बी.आर. अंबेडकर क्या थे, हमारे कानून मंत्री थे, हमारे संविधान के निर्माता थे। सारा का सारा जो आज श्रेय है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी को जाता है, क्योंकि हमारे संविधान का निर्माण उन्हीं के द्वारा किया गया है। वही हमारे लिए आज परम पूजनीय है सब। ठीक है, तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी क्या हो गए आपके, विधि और आपका कानून। तो इस प्रकार से आपका दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल भी कंप्लीट होता है। ठीक, मैंने क्या कराया आपको, समितियां कंप्लीट करा दी, अंतरिम सरकार कंप्लीट करा दिया, साथ ही साथ स्वतंत्र भारत का पहला भी करा दिया। इसके साथ आपको क्या करना है, वीडियो को 2 बार 3 बार प्ले करके देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें वीडियोस को, ताकि जितने भी बच्चे सीजी व्यापम की तैयारी या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जिनको संविधान पढ़ना है, तो मेरे साथ वो शुरू से संविधान पढ़ सकते हैं। ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक